संतुलन बनाने के लिए आप्त वाक्यों का सहारा ले। आप्त वाक्य मतलब ऋषि वाक्य, जो महर्षियों ने कह दिया, जो पूर्णतया सत्य घटित होता है। यह सप्त प्रमाणों में से आता है। स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण जो होते हैं, ऐसे ही प्रमाणों में आप्त वाक्य भी माने गए हैं। तो आप्त वाक्यों ने त्रयत्रिक का समावेश करने के लिए कहा, और उन त्रयत्रिकों में एक सूत्र आता है, अनुसूया दया क्षांति, अनुसूया दया क्षांति मंगलाचार युक्तता शौचम स्पृहा, शौचम स्पृहा त्वकारपण्यम अनायासश्च शूरता। शौचम स्पृहा, शौचम स्पृहा त्वकारपण्यम अनायासश्च शूरता। पहला सूत्र है अनुसूया। अनुसूया किसे कहते हैं? अनुसूया का अर्थ होता है किसी के बढ़त को देखकर, किसी की बढ़ती को देखकर, किसी के विकास को देखकर ईर्ष्या में न बढ़ना, अर्थात डाह न करना। किसी के बढ़त से, किसी के विकास से स्वयं भी विकसित होने का प्रण लेना और प्रसन्न होना, स्वयं भी सदैव विकास की ओर अग्रसर होना, ऐसे परम भावना का जब समावेश होता है तो वह अनुसूया कहलाता है। दूसरा गुण है दया। अनुसूया दया क्षांति। तो दया अर्थात सभी प्राणियों पर कृपा दृष्टि रखना, दया रखना, करुणा का भाव रखना, और सदैव आर्द्र रहना, भीगा भीगा, भीगे हृदय, दयावान होना, सह में कि अनावश्यक किसी को पीड़ा न पहुंचाना दया का भाव कहलाता है। तीसरा है शांति। सत्यम अपि सामर्थ्ये, सत्यम अपि सामर्थ्ये अपकारिणी अपकारी चिकीर्षा, अर्थात सामर्थ्यशाली होते हुए भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने अपकारी का अपकार न करना, कभी कभी क्षम्य अपराध को क्षमा कर देने का भाव शांति कहलाता है। सामर्थ्यशाली होते हुए भी उन्हें अपकार कर देने की सामर्थ्य होने के बावजूद भी अपकारी के अपकार न करना, यह शांति कहलाता है। चतुर्थ गुण है मंगलाचार। मंगलाचार परोपकारार्थ। परोपकारार्थ समाज के कल्याण के लिए कुआं, तालाब, धर्मशाला और जनहित में, मानव हित में, लोकहित में कार्य करना, यह मंगलाचार के अंतर्गत आता है। आपकी जैसी सामर्थ्य है, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, ग्राम स्तर पर और अपने प्रियजनों के स्तर पर जैसी सामर्थ्य हो, सदैव कल्याण के हेतु कुछ कर्म करना, निस्वार्थ भाव से कार्यों को करना, यह मंगलाचार है। और पांचवा आता है तद्योग, युक्तता। युक्तता यानी कि तद्योग, उस मंगलाचार की पूर्ति के लिए, उस मंगलाचार की पूर्ति के लिए, उस मंगलाचार की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होना, सतत प्रयासरत रहना। युक्तता का तात्पर्य था उस मंगलाचार के लिए सतत प्रयत्नशील होना। छठा है शौचम, मतलब पवित्रता। कौन कौन सा? पवित्रता का अर्थ है मन से, वचन से और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों भाव से, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों भावों से पवित्र होना शौचम, शौच के क्षेत्र में आता है। इस प्रिया का अर्थ है तपोधनम ब्रह्मणानाम
संततम तपसी स्प्रिया, स्प्रिया तपोधनम ब्रह्मणानाम संततम तपसी स्प्रिया ऐश्वर्ये क्षत्रियाणाम च, ऐश्वर्ये क्षत्रियाणाम च वाणिज्ये च तथा विषम। स्पृहा का अर्थ है तपोधनम ब्रह्मणानाम संततम तपसी स्पृहा, तपोधनम ब्रह्मणानाम संततम तपसी स्पृहा ऐश्वर्ये क्षत्रियाणाम, ऐश्वर्ये क्षत्रियाणाम च वाणिज्ये च तथा विषम। अर्थात तात्पर्य है कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का, अपने से उदात्त व्यक्तियों का आचार विचार को ग्रहण करना, अपने से श्रेष्ठ वर्णों का आचार विचार को ग्रहण करना, उदात्त व्यक्तियों के उदात्त गुणों को धारण करना स्पृहा के अंतर्गत आता है। अर्थात यह श्रेष्ठ लोगों का आचार ग्रहण करना प्रशंसनीय कहा गया है। अकार्पण्य अर्थात कंजूसी का न होना, उदारता का होना। सदैव समाज में, राष्ट्र में, देश में जहां जहां कल्याणार्थ काम हो रहा हो वहां अपनी विकृत स्वार्थ का परिचय न देना, उदारता का परिचय देना, बल्कि उदारता का परिचय देना ही अकार्पण्यता है। मतलब कंजूसी न दिखाना, छोटापन न दिखाना, अपनी लघुता को प्रकट न करना अकार्पण्य यह क्षेत्र होता है। और 9वां गुण है शौर्य अर्थात पराक्रम, वीरता। शौर्य, पराक्रम, वीरता, अन्याय से न डरना, प्रतिरोध करना, अन्याय, अनीति, कदाचार का विरोध कर देना, यह शौर्य के क्षेत्र में आता है। और जब व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है या इन गुणों को अपने जीवन में धारणीय कर लेता है, उतार लेता है, तो उनका जीवन में कर्म और भाग्य दोनों की अभिवृद्धि होने लगती है। इसलिए मूल सूत्र क्या बताया? अनुसूया दया शांति मंगलाचार युक्तता शौचम स्पृहा त्वकारपण्य नायासश्च शूरता इति सूत्र, यह मूल सूत्र हुआ। इस त्रिक 9 गुणों के समूह को धारण करने वाला व्यक्ति का सौभाग्य सदैव सदैव जागृत होता रहता है। और जब ये 9 गुण जीवन में धारण कर लेता है तो उसका जीवन धन्य होने लगता है, उसके जीवन में उदात्तता आने लगती है। वह जहां जाता है वहीं धर्म जीने लगता है, जीवन में धर्म का आविर्भाव हो जाता है। उसका जीवन कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम जहां पर जियो धर्म जीने लगे, तुम जहां पर जियो धर्म जीने लगे, तुम सुधा बांट दो विश्व पीने लगे, साथियों की यहां बाट जो हो नहीं, प्यार दो हर दुखी को जो सीने लगे। ये सारे उदात्त गुण धर्म के अंतर्गत आते हैं। यानी धार्मिक पुरुषों में ऐसे उदात्त गुण का आविर्भाव होता है। इसलिए कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करोगे, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। धर्म के 10 सूत्र बताए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। यह 10 लक्षण जब जीवन में उतरेगा तो धर्म का आविर्भाव होता है। जीवन परम धार्मिक हो जाता है, जीवन यशपूर्ण हो जाता है, जीवन साफल्यता पूर्ण हो जाता है। विदुर ने कहा कि हे राजन, 10 प्रकार के लोग धर्म के स्वरूप को नहीं समझते। कौन कौन? का मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः। मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः शान्तः क्रुद्धः बुभुक्षितः त्वरमानश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते 10। हे राजन, ये 10 कोटि के लोग
10 प्रकार के लोग धर्म के लक्षण को, धर्म के स्वरूप को नहीं समझते। यहां कोटि शब्द आया, तो कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। तो ये 10 प्रकार के लोग, 10 प्रकार के लोग धर्म के स्वरूप को नहीं समझते। कौन कौन सा? मत्ता, नशे में मत वाला, प्रमत्ता, प्रमादी, उन्मत्ता, पागल, शांत, थका हुआ, क्रुद्ध, क्रोधी, बुभुक्षिता, भूखा, त्वरमानस्य, और बहुत जल्दबाज, अति जल्दबाज, लुब्धश्च, और अत्यंत लोभी, भीतः, डरा हुआ, और कामी, और कामी, काम से, वासनाओं से घिरा व्यक्ति। ये 10 प्रकार के लोग धर्म के स्वरूप को नहीं समझते। तो हमारे जीवन में उदात्त गुण जितना अधिक लागू होगा, उतना जीवन यशपूर्ण, साफल्यतापूर्ण और सौभाग्यपूर्ण होगा। इसलिए आप जीवन में संतुलन बिठाने के लिए, जीवन में संतुलन बना रहे